हम डाटा हैंडलिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि किसी भी रॉ डाटा को हैंडल करने के लिए, उसे अच्छे से टैबुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि हम बार ग्राफ यूज़ करते हैं, पिक्टोग्राफ यूज़ करते हैं, टेलीमार्क्स यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, कभी कभी हम ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट मेथड्स हमने देखे थे। इसमें एक मेथड मैं आपको नहीं बता पाई थी, जो आज हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें यूज़ होने वाला है, तो वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। दैट इज़ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एक बार ग्राफ का ही टाइप होता है। हमने क्या देखा था कि बार ग्राफ जब हम बनाते हैं तो बार ग्राफ बनाने के लिए हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स हैं और यहाँ पर उसके सब्जेक्ट हैं, तो हम बार ग्राफ बनाएंगे। मान लीजिए हमने पढ़ा कि किसी सब्जेक्ट में उसे 20 मार्क्स मिले तो हमने यहाँ बनाया, 30 मार्क्स मिले तो हमने यहाँ बना दिया, 10 मार्क्स मिले तो हम इस तरह से बनाए। और हमने ये पढ़ा था कि बार ग्राफ में ये जो हम रेक्टेंगल बनाते हैं इन सभी की विड्थ एक समान होती है और साथ ही इनका ये गैप एक समान होना चाहिए। ये हम पिछले क्लास में पढ़े थे। अब जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हिस्टोग्राम कब बनाया जाता है और बार ग्राफ कब बनाया जाता है? हिस्टोग्राम हम बनाते हैं जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि 10 to 20 हम एक मान लेते हैं, एक ग्रुप यहाँ से मान लेते हैं और इसके बाद इनके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उसको हम लिखते हैं। जैसे किसी क्लास के सारे स्टूडेंट्स के हिंदी में मार्क्स दिए हुए हैं और 10 से 20 के बीच है, तो किसी को 11 मिला, किसी को 12 मिला, किसी को 14 मिला, किसी को 20 मिला, किसी को 19 मिला। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पर बनाना पॉसिबल नहीं होता जब नंबर ऑफ़ डाटा ज़्यादा होंगे। तो उस केस में हम इस तरह से एक डिवीज़न ले लेते हैं और 10 से 20 के बीच जितने डिजिट्स आएंगे उसको नोट कर लेते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सपोज़ मान लीजिए 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 4 है। और इस तरह से जब हमें डिवीज़न मिलता है और हम उसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, तो जब हम इस तरह से जब बनाते हैं तो इस कंडीशन पर जब हम बार बनाएंगे तो ये कहलाता है हिस्टोग्राम। ओके, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है। अब 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5। तो हम 10 से 20 तक का ये बार ग्राफ कहाँ तक लेके गए? 5 तक। अब 20 से 30 की कितनी है? 6। तो 20 से लेकर 30 तक यहाँ हम लेके गए 6 तक। फिर 30 से 40 की कितनी है? 4। तो इस तरह से ये आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो इसमें यहाँ पर रेक्टेंगल्स के बीच में कोई गैप नहीं होता। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बार ग्राफ में गैप होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबकी डिफरेंट होती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये डिवीज़न है, ये लगातार होते हैं, इनमें गैप नहीं है। यहाँ पर जो ख़त्म हो रहा है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है, यहाँ जो ख़त्म हो रहा है वो यहाँ शुरू हो रहा है। तो इसीलिए इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता। तो ये होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम 5.1 एक्सरसाइज करेंगे तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हिस्टोग्राम पर बेस्ड है। तो अब हम 5.1 एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें मिल रहा है फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ अ हिस्टोग्राम टू शो डाटा। हमें यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, एक एक करके हम देखते हैं और हमें पूछा गया है कि कौन कौन से कंडीशन के लिए हिस्टोग्राम बन सकता है, कौन कौन से कंडीशन के लिए हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। तो फर्स्ट केस है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन अ पोस्टमैन्स बैग। नंबर ऑफ लेटर्स हैं डिफरेंट एरिया के किसी पोस्टमैन के बैग में, उसके लिए हमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो पोस्टमैन के बैग में कितने लेटर्स है ये हमें नहीं पता, कितने नंबर ऑफ एरिया है ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पर
ये जो फर्स्ट कंडीशन गिवन है इसके लिए बार ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन को हम लिख सकते हैं कि नॉट पॉसिबल टू मेक हिस्टोग्राम। इसके बाद सेकंड केस है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स किसी एथलेटिक्स मीट में कॉम्पिटिटर्स हैं बहुत सारे और उनकी हाइट के बीच हमें हिस्टोग्राम बनाना है, तो इसमें हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। जो सेकंड केस है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम हाइट ले सकते हैं डिफरेंट, या फिर आप इस साइड लिख लीजिए, इस साइड हम हाइट ले लेते हैं मान लीजिए, और यहाँ पर हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं, या यहाँ पर लिख लीजिए नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अब हाइट के लिए हम एक गैप लेते हैं, यहाँ पर हाइट फीट में भी हो सकता है या सेंटीमीटर में भी हो सकता है, तो मान लीजिए सेंटीमीटर्स में हम लेंगे तो 150 से 160 के बीच हाइट हो सकता है, 160 से 170 के बीच हाइट हो सकता है, 170 से 180, 180 से 200, इस तरह से गैप्स लेकर हम यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, तो जब भी हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो ये तो 0 होता है, अब हम 150 से हाइट है तो डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे 150 हम नहीं ले सकते, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हल्का सा इस तरह से बना दिया जाता है जो ये इंडिकेट करता है कि 0 से 150 तक यहाँ पर डिजिट्स हैं, और यहाँ पर 150, फिर 160, फिर 170, फिर 180, फिर 190 हम इस तरह से बनाते जाएंगे। ओके, ये 190 होगा। तो इस तरह से सेकंड जो केस है नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स का, उसकी हाइट के बीच हम यहाँ पर हिस्टोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड केस। थर्ड केस है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। कोई भी 5 कंपनीज अगर कैसेट्स प्रोड्यूस करती हैं तो उसमें हमें हिस्टोग्राम बनाना है, तो यहाँ पर हम इसमें हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। इस केस के लिए हम एक बार ग्राफ बना सकते हैं, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4, कंपनी 5, और उसके जो नंबर ऑफ कैसेट्स है उसको हम वाई एक्सिस पे लेंगे और हम बार ग्राफ बना सकते हैं। पर हमें हिस्टोग्राम का पूछा गया है, तो इस केस में हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, तो थर्ड केस में भी नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, ठीक है। अगर यही बार ग्राफ होता तो हम इस केस में बार ग्राफ बना सकते थे। इसके बाद फोर्थ केस है द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। किसी भी स्टेशन में 7 मॉर्निंग से 7 इवनिंग तक कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स कोई भी ट्रेन में बोर्ड करते हैं उसका हमें एक ग्राफ बनाना, तो यहाँ पर हम इसके लिए एक हिस्टोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे जो इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ पैसेंजर्स को, ओके, और यहाँ पर हम ले लेंगे टाइम, और टाइम हमें गिवन है कि 7 AM से 7 PM तक लेना है, तो हम ले लेते हैं 7 AM से 8 AM, फिर 8 AM से 9 AM, फिर 9 AM से 10 AM, 10 AM से 11 AM, इस तरह से हम लेते जाएंगे और एक हिस्टोग्राफ यहाँ पर बनता जाएगा लाइक दिस। तो यहाँ पर फोर्थ केस में हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पॉसिबल है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है कि हिस्टोग्राम हम कब बना सकते हैं, बार ग्राफ हम कब बना सकते हैं, तो दोनों में डिफरेंस आप याद रखेंगे। इसके बाद सेकंड केस देखते हैं। इन क्वेश्चन में हमें मिल रहा है द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, बॉय और गर्ल। द फॉलोइंग लिस्ट gives the shoppers who came during the first hour in the morning, और यहाँ पर हमें मैन के लिए M, वुमेन के लिए W, बॉय के लिए B और गर्ल के लिए G दिया हुआ है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट।
यहाँ पर हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है टेलीमार्क यूज़ करके। और हमें क्या क्या कंडीशंस गिवन है, हमें गिवन है मैन के लिए m, वुमन के लिए हमें गिवन है w, बॉय के लिए b और गर्ल के लिए g। ये 4 कंडीशंस हैं। इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है टेलीमार्क यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले काउंट करना है कि m कितने हैं, मतलब किसी स्टोर में कितने नंबर ऑफ मेल एंटर किए हैं। तो m यहाँ पर मेल को इंडिकेट कर रहा है या मैन आप बोलिए। तो यहाँ से m को काउंट करिए, तो m हमें मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो हमें मैन कितना मिल गया 15, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई 15। अब इस 15 को यहाँ पर टेलीमार्क में हम ड्रॉ करते हैं। 15 है तो ये 1 2 3 4 और ये 5, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये 5 5 5 15 हो गया। ओके, अब W यहाँ पर वुमेन को इंडिकेट कर रही है, तो W को काउंट करिए। तो यहाँ पर से आप काउंट करेंगे, तो काउंट करने से ये हमें मिल रहा है 28। तो 28 यहाँ से हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3। यहाँ से 5 5 5 5 5 25 हो गया और ये 3 28। इसके बाद बॉय को काउंट करेंगे तो ये हमें मिल रहा है 1 2 3 4 और 5, तो इसके लिए हमने बना लिया दिस। इसके बाद गर्ल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो गर्ल हमें मिल रहे हैं 12। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 10 और ये 1 2 12। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया टेलीमार्क को यूज़ करके। ये मैन का है, ये वुमन का है, ये बॉय का है और ये गर्ल का है। ओके, अब हमें गिवन है कि इसके लिए हमें एक बार ग्राफ भी बनाना है। तो बार ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं। बार ग्राफ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी, ओके, और यहाँ पर हम लेते हैं पहले मैन, देन वुमेन, बॉय एंड गर्ल, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो ये इस तरह से 28 तक है। तो अगर हम यहाँ पर 1 2 3 4 लेंगे तो बहुत सारा लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि हम यहाँ पर 0 लेते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं, सपोज दिस इज़ 4, देन 8, देन 12, देन 16, देन 20, देन 24 और यहाँ पर और आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। तो अब मैन कितने हैं, तो मैन है 15, तो ये 12 यहाँ से ये मैन है सपोज, तो इस तरह से बनाएंगे। ये आप एकदम सीधा स्ट्रेट स्केल की हेल्प से बनाइएगा। तो ये हो जाएगा, ये 16 से थोड़ा कम, ये हो गया 15। अब इसके बाद वुमेन है 28, तो पूरा यहाँ तक ये जाएगा। तो सपोज़ ये वुमेन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आता है बॉय कितना है 5, तो यहाँ पर 4 से थोड़ा सा ज़्यादा हम लेंगे, तो ये सपोज़ ये हो गया बॉय। इसके बाद गर्ल है 12, तो 12 यहाँ तक है और ये इस तरह से बना देंगे, तो ये हो गया गर्ल। तो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बार ग्राफ इस तरह से हम बना सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमें मिल रहा है द वीकली वेजेस इन रुपीज़ ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर एस फॉलोज।
और यहाँ पर हमें डेली वेजेस गिवन है, सॉरी वीकली वेजेस गिवन है 830, 835, 890, 810, 835 और इसी तरह से हमें गिवन है। Tally marks make a frequency table with intervals 800 to 810, 810 to 820 and so on। यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, हमें यूज़ करना है ग्रुप का और हमें ग्रुप 10-10 के डिफरेंस में लेना है। जो हमें यहाँ पर डाटा गिवन है 830, 38, 35, 810, 890 और इन सब के लिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट कॉलम में हम लेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड पे हम लेते हैं टैली मार्क, थर्ड पे हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंटरवल गिवन है कि हमें लेना है 800 से 810, फिर 810 से 820, 820 से 830 और ये हमें लास्ट तक लेना है। फिर 830 से 840, 840 से 850, देन 852, 860, 860 से 870, 870 से 880, देन 880 टू 890 और 890 से 900। तो ये हमें इंटरवल्स मिल गए। अब इसके अंदर जो डाटा आएंगे उसको काउंट कर करके हम लिखते हैं। जो यहाँ पर हमें वीकली वेजेस दिया हुआ है उसको आप देखिए और उसमें से 800 से लेकर 810 तक कितने वर्कर्स के वेजेस है वो देख लीजिए। तो हमें देखिए हमें मिल रहा है 810, 804, 808 और 806, तो 4 मिल रहा है। पर जब इस तरह का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है तो जो ये 810 है मतलब इसका जो लास्ट है वो इसमें काउंट नहीं होता, वो इस वाले में होगा। मतलब जो 810 दिया हुआ है वो इस वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में काउंट होगा। तो इस तरह से 800 से 810 के बीच कितने मिल गए? 808, 806 और 804, मतलब 3 डाटा मिल गए। टैली मार्क में बनाएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। फिर 810 से 820 के बीच को काउंट करिए, हमें मिल रहा है 810, 812, मतलब 2 वर्कर के हमें वेजेस मिल रहे हैं इसके बीच। फिर 820 से 830 के बीच काउंट करते हैं तो 820 से 830 के बीच अगर हम देखेंगे तो हमें मिल रहा है 120, केवल एक, तो ये हो गया एक, ओनली 1। तो यहाँ पर टैली मार्क हम इस तरह से बना दिए। फिर 830 से 840 के बीच आते हैं तो यहाँ पर 830 मिल रहा है, फिर 835 मिल रहा है, देन अगेन 835, 836, देन 832, 33, फिर उसके बाद आता है अगेन 835, 836, 835, मतलब 9 डाटा इस दोनों के बीच में है, जिसमें से 835 ही 4 बार आया है। तो इसको टैली मार्क में बना लेते हैं। ये हो गया 5 और ये हो गया 4। फिर 840 से 850 के बीच में आइए, तो जब हम इसे काउंट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा दिस 5 डाटा है जो इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। इसी तरह से 850 से 860 के बीच देखेंगे, ओनली 1 डाटा आपको मिलेगा। फिर 860 से 870 के बीच जाएंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 3 डाटा, और 870 से 880 के बीच 1, केवल 1 वर्कर का वेजे है, और 880 से 890 के बीच केवल 1 है, 890 से 900 के बीच कोई नहीं है। तो हम चाहें तो हम इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं इस तरह से, ठीक है, क्योंकि लास्ट 890 पर ही हो जा रहा है। तो ये इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया।
जिसमें टेलीमार्क्स यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट वर्कर के वेजेस दिए हुए थे, वीकली वेजेस, जो 800 से शुरू होकर 890 पर ख़त्म हो रहे थे, और वहाँ पर बहुत सारे डाटा था, इसलिए इसको हमने एक साथ ना लेकर के इंटरवल के फॉर्म पर लिया। 10-10 का इंटरवल यहाँ पर लिया है और उसको फ्रीक्वेंसी टेबल में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें केवल फ्रीक्वेंसी टेबल ही बनाना था, तो हम इस तरह से इसे बना सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन आइए। फोर्थ क्वेश्चन भी थर्ड से ही रिलेटेड है, देखते हैं। हमें दिया है फोर्थ क्वेश्चन में, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिला है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसी के लिए हमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, और यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर। इनमें से कौन से ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर हैं, तो आप देखकर ही बता सकते हैं। 830 से 840 में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर हैं। फिर है, हाउ मेनी वर्कर्स एंड 850 एंड मोर। कितने नंबर ऑफ वर्कर 850 और उससे ज़्यादा कमाते हैं, तो आप यहाँ से देख लीजिए, 850 से आप यहाँ तक को काउंट कर लेंगे, तो 1 और ये 3 4 और ये 5 और 6 आएगा आंसर। 6 वर्कर 850 से मोर कमाते हैं। फिर आता है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850। लेस देन 850 के लिए आप इधर ऊपर का काउंट कर लीजिए, तो 9 और 5 ये हो गया 14, 15 और 5 20 वर्कर्स 850 से लेस कमाते हैं। तो ये आंसर तो हम इसको ही देख कर दे सकते हैं, पर हमें हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम के लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले बना लेते हैं। एक्स एक्सिस पर हम लेंगे ये जो इंटरवल है, वाई एक्सिस पर हम लेंगे फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से बना देते हैं, और ये 0 है, और हम शुरू करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर हमने ले लिया 800, फिर ये हो जाएगा 810, फिर 820, 830, 840, 850, 860, 70, 880 और 890। ये इंडिकेट कर रहा है इंटरवल को। फिर इसके बाद इसमें हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी, और या फिर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ वर्कर। ओके, अब यहाँ पर देखिए 800 से 810 में कितने आ रहे हैं, 3। तो हमने यहाँ पर कैसे लिया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, तो 800 से 810 में कितने हैं, 3। तो हम यहाँ पर इसको ले जाएंगे 3 तक, तो ये बन गया। फिर 810 से 820 में कितने हैं, 2। तो हम इसको ले जाएंगे ओनली 2 तक। देन 820 से 830 तक 1, तो ये जाएगा 1 तक। देन 30 से 40 में 9 है, 30 से 40 में 9 है, तो ये 9 है यहाँ पर, तो ये इस तरह से आप इसको बनाएंगे, ये जाएगा 9 तक। ओके, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, ये है 5, 40 से 50, 40 से 50 जाएगा 5 तक, तो ये यहाँ तक बना। ओके, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 850 से 860, ये है ओनली 1, तो ये हो जाएगा इस तरह से ओनली 1। देन 60 से 70 है 3, तो ये जाएगा यहाँ तक 3 तक। इसके बाद 870 से 880, 870 से 881, 880 से 891, तो ये हो जाएगा इस तरह से 1 और 1। तो ये यहाँ पर हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए। अब जो हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर तो हमने टेबल देकर दे दिए थे, पर यहाँ पर फिर से आप पढ़िए इनको।
फर्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, कौन से ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर है? तो आप यहाँ से देखिए ये नंबर ऑफ वर्कर है और सबसे मैक्सिमम ये है, और ये कौन सा ग्रुप है? 830 से 840। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर 830 से 840 इस ग्रुप में इंडिकेट हो रहे हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न 850 रुपीज़ और मोर, नंबर ऑफ वर्कर अर्न 850 और मोर। तो 850 या उससे ज़्यादा, तो इसके लिए आप यहाँ पर 850 देख लीजिए, या इसको यहाँ से देखते हैं 850 या इससे ज़्यादा, तो यहाँ से आप एक लाइन खींच दीजिए। ये 850 है, 860, 860, 870, मतलब अगर आप ऊपर को देखेंगे तो वो 850 से कम जो कमाते हैं वो वर्कर हैं, नीचे को देखेंगे तो 850 से जो ज़्यादा कमाते हैं वो वर्कर हैं। तो 1 और ये 4, 5, 6 वर्कर हैं जो 850 से ज़्यादा कमाते हैं। और हम यहाँ से लिखते हैं नंबर ऑफ वर्कर ऑन 850 लेस देन 850। तो ये आ जाएगा, इसके ऊपर को आप ऐड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 20। तो ये 5, 6 और 5 15, 15 और 5 20, तो वो हो गया 20। तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर हमें पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 5 में, और ये हमें ड्रॉ करना था। तो ये इस तरह से करते हैं। इसके बाद 5th क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच्ड टेलीविज़न ड्यूरिंग हॉलीडेज इज़ शोन थ्रू अ गिवन ग्राफ। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हमें कोई भी स्टूडेंट पर डे में कितने आवर टीवी वॉच करता है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के बीच में एक ग्राफ हमें मिल रहा है। और हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसके आंसर हमें देने हैं। फर्स्ट है फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आवर्स टीवी देखते हैं। तो यहाँ पर आवर्स कहाँ पर है, तो आवर्स हमें एक्स एक्सिस पर मिल रहा है। 1 से 2 आवर के बीच कितने स्टूडेंट हैं, 2 से 3 आवर के बीच, 3 से 4 आवर के बीच इतने स्टूडेंट्स हैं, 4 से 5 आवर के बीच। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि फॉर हाउ मेनी आवर्स, कितने आवर्स के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टीवी देखते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर वाई एक्सिस पे मिल रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सा है, ये वाला 32। और ये जो 32 में स्टूडेंट्स कितने आवर देखते हैं टीवी, 4 से 5 आवर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4 to 5 आवर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में हमें मिल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच द टीवी फॉर लेस देन 4 आवर। लेस देन 4 आवर में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टीवी वॉच करते हैं। 4 से कम आवर, मतलब हमें इस लाइन के इधर देखना है। तो कितने स्टूडेंट्स हैं, 22, फिर 8 और ये 4। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 4 आवर से कम टीवी देखते हैं। तो 4 आवर से कम में ये आएंगे, ये आएंगे और ये आएंगे। इधर वाले स्टूडेंट्स तो 4 आवर से ज़्यादा देखते हैं, तो ये 1 आवर देखने वाले, 2 आवर देखने वाले, 3 आवर देखने वाले, ये 3 बार इसमें आ जाएगा और इसको काउंट करके हमने लिख दिया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। कितने स्टूडेंट्स 5 आवर से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं टीवी देखने में। तो 5 आवर से मोर, तो ये दोनों आएगा, 5 से 6 या 6 से 7। तो थर्ड में आंसर क्या आ जाएगा, 8 और 6
ऐड कर दीजिए 14 स्टूडेंट्स, मतलब 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 14 स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स टू वॉच टीवी। ये दोनों को हमने जोड़ के यहाँ पर लिखा है। तो ये 3 क्वेश्चंस दिए थे और इन तीनों के आंसर हमें देने थे, तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, केवल आपको ग्राफ देखकर आंसर देना है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।